Now it's a great pleasure for me that we are celebrating now third day of Fit India Week. Now it's third day. Today we celebrated this program in very effective और अट्रैक्टिव मैनर. हमने बहुत शानदार तरीके से 2 दिन योगा के माध्यम से, फ्री हैंड एक्सरसाइज के माध्यम से. फर्स्ट डे हमने फ्री हैंड एक्सरसाइज से हमने इसकी शुरुआत की थी और हमारे पास बच्चों के बहुत ही शानदार वीडियोज आए. I am thankful to students and their parents. I am thankful to also our class teachers, our Vidyalayas teachers, because by the help of them, they prepared excellent videos and photographs sent to me. I got it. तो हमने जब बच्चों शुरुआत की थी इंडिया की फिट इंडिया वीक की, पहले दिन हमने शुरुआत की थी फ्री हैंड एक्सरसाइज. फ्री हैंड एक्सरसाइज उनको बोलते हैं ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स आप कर रहे हैं उसमें, और आप कैसे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, हाथों की, पैरों की, हेड की, बैक की, वेस्ट की. तो फ्री हैंड एक्सरसाइज में ये सब आते हैं. उसके बाद में हमने फन विथ फिटनेस का उसमें था. उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे आप कैसे मस्ती के साथ में अपनी फिटनेस प्राप्त कर सकते हैं, एंजॉयमेंट करते हुए भी आप फिटनेस कैसे प्राप्त कर सकते हैं. सबसे पहले तो फिटनेस प्राप्त करने का मूल मंत्र होता है कि चेहरे पे हमेशा मुस्कान होनी चाहिए. उसके बाद आप डांस एक उसका एक पार्ट है. डांस करके आप अपने आप को वेरियस स्टेप से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं. बिकॉज डांस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से डांस चलेगा, म्यूजिक चलेगा तो कितनी 70 साल एज हो, 80 साल एज हो, उनके हाथ पैर मूवमेंट करने लग जाते हैं. तो ये क्या होता है, जो डांस होता है ना, ये हमारे रिदमिक उसमें आता है. जो स्पोर्ट्स में रिदमिक एक्सरसाइज भी इसको कह सकते हैं. डांस में आपका जब डांस होता है तो पूरे बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं और इसमें आदमी खो जाता है. खो जाता है मतलब यानी डूब जाता है. तो जो दिल से काम किया जाता है उसका परफॉर्मेंस और रिजल्ट बहुत शानदार रहता है. तो इसीलिए छोटे बच्चे हो, अभी उसको डांस के स्टेप्स भी नहीं आएंगे तो भी डांस करता है, डीजे पे डांस कर ले. तो इसीलिए ये हमारा प्लेटफॉर्म है जो फिट इंडिया के तहत कि बच्चे फिट रहे और वास्तव में उस प्रोग्राम का पार्ट रहे और करते रहे. डांस हो गया, आपके रोप स्किपिंग हो गई, रस्सी कूद वैसे भी गाँव में भी करते हैं और भी करते हैं. तो ये स्किपिंग रोप ये भी एक बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है. फिर हमने कुछ आपको एक्टिविटीज करके दिखाई थी. शटल रन है, आपका जिग जैक है. तो इसके माध्यम से हम अपने को फिट रख सकते हैं. वो पहला दिन था हमारा. उसके बाद में हमारा जो सेकंड डे है, सेकंड डे में बाय द हेल्प ऑफ योगा जस्ट वी डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स. मैंने भी कुछ एक्टिविटीज उसमें शीर्षासन और मैंने उस चीज में किया. तो 2 दिन हमारे बहुत शानदार थे. थर्ड डे है आज हमारा. आज हमारे जो फिट इंडिया के तहत हम चाहेंगे कि हाउ वी विल इंक्रीज आवर कैपेसिटी ऑफ ब्रेन. हम अपने ब्रेन को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको कैसे यूज करें कि जैसे खेलने कूदने से हमारा बॉडी तो फिट रहेगा पर ब्रेन कैसे फिट रहेगा. तो जो आपके क्यूबिक्स आते हैं, चेस आता है आपका, तो ये चीजें क्या होते हैं कि ये ब्रेन को बढ़ाने में बहुत सहायक रहती है. आप चेस खेले, आपका ब्रेन काम करेगा कि 8-10 स्टेप पहले मुझे आगे क्या चलना क्या चलना. तो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि हाउ यू विल इंक्रीज योर ब्रेन कैपेसिटी. आप अपने मस्तिष्क की जो उसकी कैसे क्षमताओं में वृद्धि कर सकते हैं. हाउ ब्रेन वर्क्स और ब्रेन एक्सरसाइज कैसे उसमें स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती हैं, ताकत प्रोवाइड करती हैं ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. लेट्स सी द वीडियो. Well, here's something I've needed for a while. 9 brain exercises to strengthen your mind. Like you can do mind push-ups. Who would have thought that special gymnastics involving your fingers could improve your memory, sharpen your attention and focus, and boost your brain health? Before you get to know everything about these exercises, hit the subscribe button and turn on notifications to get to the bright side of Finger Self-Massage Yoshiro Tsutsumi, starting from scratch. The set of simple exercises described in this work focuses on improving general well-being and supporting brain health. If you repeat this short finger workout on a daily basis, the stimulation traveling from your fingers directly to your brain will help to rejuvenate your body and make your brain more efficient.
Each fingertip has more than 3,000 mechanoreceptors, which act as a highway to your brain, particularly its sensory cortex. When you do a finger workout, you improve synapse connections and fire neurons, which is great for the functioning of your brain. As with any proper workout, this set also has some warm-up exercises. Exercise number 1. Inhale deeply through your nose. Bend your elbows and lift your fingers to eye level. Your palms should be facing each other, and your fingers should touch. Breathe out through your mouth and lower your right hand a bit. At the same time, you should bend the fingers of your left hand and use them to cover the fingertips of your right hand. It should look like you're trying to catch a hand that's sliding down. Now, breathe through your nose and straighten the fingers on your left hand. Simultaneously, move the palm of your right hand up and cover the fingertips on your left hand with the bent fingers of your right hand. Repeat this exercise 15 times. Your breathing should be a bit faster than usual. The most important thing is to do the exercise smoothly and not to hurry. Try not to lower your hands and coordinate your movements and breathing. Exercise number 2. Hold your hands in front of your chest. Your palms should be facing each other and touching. Your wrists should be pressed together as well. There shouldn't be any strain, and you should feel comfortable. Breathe in and out several times as you normally do. This will allow you to concentrate before the upcoming rapid movements. While staying in the same position, quickly separate your right and left wrists. Simultaneously, spread your fingers wide. Only the tips of your fingers should be touching. After that, bring your palms back together and take a quick breath through your mouth. Your fingers should still be splayed out. Separate your palms again in such a way that only your fingertips touch, and breathe out at the same time. While pressing your fingertips together, turn your wrists so that your middle fingers are directed at your chest. Repeat the same movements in this position. Repeat each movement at least 10 times. Your breathing should be rhythmical, and your fingers should be spread as much as possible. Exercise number 3. While breathing in and out rhythmically as you do in your everyday life, lift your arms, bent at the elbows, to your mouth. Your palms should be facing you, and your pinky fingers should be touching. Exhale completely and don't breathe for a couple of seconds. After that, inhale through your nose while bending all your fingers one by one. Start with the thumb on your right hand and finish with the thumb on your left hand. After you've bent all your fingers, exhale through your mouth and straighten all your fingers one by one. This time, start with the thumb on the left hand. Repeat these movements at least 10 times. Make sure you bend and straighten each finger thoroughly and completely. Exercise number 4. For this exercise, you'll need 4 walnuts. I'll wait, go get the walnuts. Alright. You can replace walnuts with any other nuts big enough to assist you. Like me. Take a walnut and start to roll it around your left palm while pressing on it with your right palm. You need to press on the walnut in such a manner that this movement takes some effort. Keep doing this exercise for at least 1 minute. Turn your left hand and start to roll the nut around the back of this hand. You should still use your right palm to press on the walnut. Repeat this for up to 1 minute. Now take 2 walnuts in each hand and start to roll them by using circular motions. You should move the walnuts in your right hand clockwise and the ones in your left hand counterclockwise. Try to do this for at least 1 minute. These are the most popular exercises with nuts. They're nutty exercises.
Rolling motions calm down nervous tension, reduce anxiety, and relieve feelings of dissatisfaction. Most importantly, they prevent the aging of your brain and promote longevity. When the brain ages, your memory, attention span, and concentration weaken. Luckily, this finger workout can help you deal with this problem. The following exercises will help you improve your memory. Exercise number 5. First of all, tightly press together the fingertips of your thumb and index finger on your right hand. You should slightly curve the uppermost part of your index finger. Repeat the same movement for your thumb and middle finger, your ring finger, and your pinky one by one. Repeat this exercise 20 times for each hand. Exercise number 6. With the fingertip of the thumb on your right hand, press down on the bottom of your right index finger, middle finger, ring finger, and pinky in turn. You should apply effort to do this exercise. After you repeat this motion 20 times, do the same for your left hand. Exercise number 7. This exercise will boost your attention and concentration. Hold your left hand in a loose fist. The fingers on your right hand should be straight and gathered together. Bring the tips of the fingers on your right hand toward the bottom of the pinky on your left hand. After that, switch your hands. Your right hand should be in a fist, and the fingertips of your left hand should be touching the bottom of your right hand pinky. Repeat these movements for each hand in turn, as quickly and precisely as you can. Do at least 10 repetitions for each hand. Remember to breathe out through your mouth every time you switch hands. As you've probably understood, your brain is tightly connected to your hands. Since most people have one dominant hand, the brain hemisphere connected to this hand is more developed than the other one. Thus, lefties have a more active right hemisphere, and right-handed people enjoy a more developed left hemisphere. To activate both hemispheres, you can try the following exercises. Exercise number 8. Try to perform everyday activities like brushing your teeth, eating, opening doors, or writing with the help of your non-dominant hand. This can develop new connections between the two hemispheres of your brain and encourage the activity of the less vigorous hemisphere. Exercise 9. Start to write by hand more. This activity provides perfect brain stimulation and improves neuroplasticity. Specialists recommend this method to patients who suffer from memory issues or dementia. Thus, by keeping, let's say, a diary, you'll improve your memory and brain function, and will note down important moments of your life. Kinda cool, huh? So, do you know any other ways to keep your brain active and your mind sharp? If so, you know what to do. Write about these methods in the comment section down below. Yeah, right there. Also, remember to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to this channel to join us on the bright side of life. अब मैं केएल मीना सर से कहना चाहूंगा, सर एक छोटी सी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास एक मटेरियल है. आई वांट टू शो द वीडियो to increase the concentration level of the children. बच्चों, are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let's see this activity. Yes, sir. Yes, sir. Yes,
तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो? Very nice. I would like to call KL Meena sir. सर नमस्कार सर, थैंक यू। हाँ सर, आपने मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कंसंट्रेशन के ऊपर आप बताएं कि कौन कौन से गेम्स हैं जो हमारे कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं हमारे कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए। ओके, थैंक यू सर। आपने मुझे इस चीज के लिए आमंत्रित किया कि हाउ वी विल इम्प्रूव आवर कंसंट्रेशन पावर। डियर स्टूडेंट्स, पहले तो अभी के दो बहुत ही शानदार वीडियोस हमने देखे जिसमें बहुत सारी चीजें हमें बताई गई कि हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है। और जैसे अभी एक मैंने छोटे बच्चे को कहा कि बेटा आप ये क्यों कर रहे हो, तो पता है मुझे क्या जवाब देता, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं तो शैतानी कर सकता हूँ। तो यानी आप ये देखिए कि उसका ब्रेन कितना काम कर रहा है। यानी उसका ब्रेन ये काम कर रहा है कि वो छोटा कहने पर उसको डांट नहीं पड़ेगी, और वो कहता है कि मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं शैतानी इसलिए कर सकता हूँ। तो आज की जो हमारे बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, ये तो बहुत लकी है कि वो बहुत उनका ब्रेन बहुत फास्ट काम करता है। फिर भी हम हमारे ब्रेन को इम्प्रूव यानी कंसंट्रेशन पावर कैसे इंक्रीज करें। देखिए, जब भी हम एग्जाम में बैठते बच्चे कुछ भूल जाते तो वो याद करेंगे, अरे क्या हो गया क्या हो गया, अरे हाँ इसका आंसर ये। यानी योगा, मैं सबसे पहले तो मेरे स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा बेटा कि अगर आपको कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करनी है तो आपको योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल कीजिए। हाउ यू विल कंट्रोल योर ब्रीथिंग पावर, आप अपनी कंसंट्रेशन से ब्रीथिंग पावर को कंट्रोल करके आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को बहुत शानदार बढ़ा सकते हैं। योगा सबसे बेस्ट है जिसमें ध्यान आपका लगा के आप बढ़ा सकते हैं। आप ओम मंत्र का जो उच्चारण होता है उसके माध्यम से कर सकते हैं। हमारे वेदों में ऐसी ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से हम हमारी क्षमताओं को, जो मस्तिष्क की पावर को बहुत बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो ध्यान योगा वो एक इम्पोर्टेंट एक पद्धति है। आप योगा के माध्यम से अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। परंतु हम देखते हैं कि जो बच्चों को इंटरेस्ट रहता है, अगर वो कार्य करेंगे तो उसमें उनकी जो मेमोरी होती है बहुत ऑटोमेटिक काम करती है। तो कोई भी काम करे तो आप दिल से करें, इच्छा से करें, तो वो आपकी वो भी एक कार्य करने की जो प्रणाली है वो आपके ब्रेन को मजबूत करेगी और उसको आगे मतलब आगे के लिए भी इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि आप किसी भी कार्य करने में कैपेबल होंगे। और अपनी जो स्मरण शक्ति बढ़ने से आप अपनी स्टडी में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आप योगा सबसे बेस्ट है। आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एटलीस्ट 15 मिनट 20 मिनट, और डे बाय डे इसको इंक्रीज कीजिए तो आपकी मेमोरी बहुत शानदार रहेगी। और इसके साथ साथ कुछ खाने की भी जैसे रहते कि उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आप सीजनल चीजें खाएं, सीजनल चीज लेंगे तो आपका ब्रेन को भी आपका परमानेंट मिलता रहेगा। और आपके जैसे आपका क्यूबिक्स है, आप अपने जो पजल्स होती है मैथमेटिक्स की वो आप कर सकते हैं। तो चेस है, आपका चेस है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो गेम्स है जो स्पोर्ट्स है उसमें चेस एक ऐसी पद्धति है जिससे आप मस्तिष्क को बढ़ा सकते हैं। चेस में पहले राजा महाराजा थे, नहीं, चेस का उद्भव भारत में हुआ है। शतरंज जिसको कहते हैं तो वो उसमें ऊंट होता है, घोड़ा होता है, प्यादे होते हैं, राजा होता है, रानी होती है।
तो वो चेस इसलिए खेला करते थे राजा महाराजा कि उनको युद्ध की जो संरचना है उसको वो देखते थे कि अगर मैं राइट साइड से अटैक करूंगा या लेफ्ट साइड से अटैक करूंगा तो मैं कैसे युद्ध जीत सकता हूँ। तो चेस एक बहुत अच्छा और बहुत शानदार एक तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने ब्रेन को शार्प कर सकते हैं, अपनी सोच को आप 10 या 20 कदम भी आगे ले जा सकते हैं। जैसे आपके जो चेस प्लेयर है विश्वनाथन आनंदन है, हमारे विश्व के लंबे समय तक नंबर 1 चेस प्लेयर रहे हैं, रैपिड चेस में भी वो नंबर 1 काफी समय तक रहे हैं। पर जैसे टूर्नामेंट्स खेलते हैं इनकी रैंकिंग होती है, जो ज्यादा टूर्नामेंट जीतेगा उसके हिसाब से उसकी रैंकिंग तय की जाती है। जो चेस खेलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो 15 बाजी आगे तक या 20 बाजी आगे तक की भी वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो चेस के माध्यम से आप अपने आप को बहुत ब्रेन को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने ब्रेन को बहुत शार्प कर सकते हैं। और खान पान के माध्यम से तो आपकी मम्मी, आपकी दादी अम्मा, हमारी नानी अम्मा ये जानते हैं कि बच्चे को क्या, जैसे आपको मसाज होती है, एक मसाज थेरेपी की सर की ये ऐसे मसाज करना चाहिए, तो वो उससे आप अपने ब्रेन को रेस्ट दे सकते हैं। आप इनको पोषण जिसको कहते हैं ना वो अपने ब्रेन को दे सकते हैं। तो खान पान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से और चेस के माध्यम से, ये एक 3 इतनी सरल चीजें हैं जिनके माध्यम से आप अपने ब्रेन की पावर को बढ़ा सकते हैं। और आपकी जो मंत्रोच्चारण जिसको कहते हैं वेद में जो मंत्र है, ओम, आपके ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ऐसे आपकी गीता में इनमें ऐसे अनेक मंत्र मिल जाएंगे जिनके माध्यम से भी आप अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं को बहुत शानदार तरीके से उनका विकास कर सकते हैं और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पहले कंठस्थ होती थी, हमारे एक चोटी रखा करते थे पहले, उसको बांध देते थे टैग कि वो नींद आए तो बच्चा उसमें सो ना पाए। तो हम वेदों की तरफ लौटेंगे, हम हमारे पुरानी परंपराओं को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे आप अपने ब्रेन को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं ये इन चीजें में। और आजकल बहुत सारे खेलने के एक छोटे से रोटेट करना का होता है, बार बार काउंटिंग का होता है, बहुत सारे मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप उनके सहयोग से अपने मस्तिष्क की कार्य प्रणाली और कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं और इसके माध्यम से आप जीवन में बहुत शानदार स्थान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अमित सर, आई एम हैंडिंग माइक टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राष्ट्रगान के लिए तैयार होंगे? राष्ट्रगान शुरू। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की। विद्यालय विसर्जन।